हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारी सीरीज का ये थर्ड सेशन है। सो जस्ट टू रिकॉल, लास्ट वाला सेशन में मतलब लास्ट वाले सेशन में हमने देखा था कि टीन एज और प्री टीन में कौन से चेंजेस बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलते। सो वी टॉक्ड अबाउट फिजिकल चेंजेस, वी टॉक्ड अबाउट इमोशनल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस एंड सोशल चेंजेस। तो जिसके अंदर हमने बात की थी कैसे प्यूबर्टी में उनके अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह होते हैं, प्लस सोशल चेंजेस में भी किस तरीके से उनके फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो अभी आज वाले सेशन में वी विल बेसिकली सी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम किस तरीके से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, स्पेसिफिकली प्री टीन्स एंड टीन के साथ, और किस तरीके से अगर कम्युनिकेट करेंगे सो हार्मोनियस रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर वी विल डिस्कस सम थिंग्स। गिव मी अ मोमेंट, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। कम्युनिकेशन फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज। सो बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसका क्या है इम्पोर्टेंस, प्लस कौन से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम उनके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं फॉर अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फॉर एन ओपन कम्युनिकेशन चैनल। तो उसी के ऊपर पूरा सेशन रहेगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें अल्टीमेटली मिलने वाले हैं वो भी फिर हम लोग आगे देखते रहेंगे। सो कम्युनिकेशन हैज द पावर टू ब्रेक और स्ट्रेंथन एनी रिलेशनशिप। अभी तक हम सब ने कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस किया होगा, द ओपन कम्युनिकेशन हो या तो फिर एक फ्री कम्युनिकेशन का कोई चैनल हो जहाँ पे हम हमारे इमोशंस फ्रीली एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, प्लस उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो वहाँ जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है दैट बिल्ड्स ऑफ कोर्स, वो जो फाउंडेशन होता है that gets to be the strongest of all, right? तो उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि एज पेरेंट्स कौन सी स्ट्रैटेजीज और कौन से डिफरेंट तरीके अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये कम्युनिकेशन चैनल को और से और ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ए गुड लिसनर। हम सब के पास हम श्योर काफी सारी अलग अलग चीजें बताने के लिए होती है। एंड स्पेसिफिकली अगर प्री टीन्स एंड टीन्स की बात करें तो उनके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनकी होती है जो शायद उनको लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो थोड़ा दुविधा में होते हैं। तो उनके लिए पहले से ही यानी प्री टीन एज से ही हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहाँ पे वो हमारे साथ आके उनके फीलिंग्स, उनको जो भी सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है वो एक्सप्रेस कर पाए। बिकॉज अगर हम ही प्रॉपर तरीके से उनको सुनेंगे नहीं, या तो फिर हमारी तरफ से उनको प्री टीन एज में या तो फिर उससे पहले ही ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जहाँ पे वो उनकी फीलिंग्स तो हमें बता रहे, बट अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको लेक्चर दे रहे हैं या तो फिर उन्होंने जो चीज बताई उसको सीरियसली नहीं ले रहे या तो फिर सीरियसली नहीं सुन रहे उनकी बातों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो कम्युनिकेशन चैनल पूरी होनी चाहिए वो प्रॉपरली होगी नहीं, और अल्टीमेटली हमारा जो एक फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए वो नहीं होगा। सो फॉर ऑल द पेरेंट्स दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू बी ए गुड लिसनर। सबसे पहले एज पेरेंट्स हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हमें शांति से उनको सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, कौन से पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, कौन से फीलिंग्स के साथ शेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें शांति से सुनना है, ना कि उनको लेक्चर करना तुरंत शुरू कर देना है। पहले सुनो, उसको अंडरस्टैंड करें एंड लेटर ऑन हमें अभी शांति से सोचना है कि अगर कोई स्टेप्स लेने हैं तो फिर वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, राइट? द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रीटिंग देम एज एन एडल्ट। काफी सारे पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि प्री टीन्स और टीन्स को भी हम लोग बच्चों में ही काउंट कर लेते हैं कि उनको अगर वो कोई भी अपना ओपिनियन दे रहे। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर दूं तो अगर हमारी फैमिली में डिनर के लिए कुछ प्लान बन रहा है या तो फिर कहीं जाने के लिए कोई प्लान बन रहा है और उनके कोई ओपिनियंस होंगे तो काफी सारी फैमिलीज में हमने देखा होगा कि ठीक है, तुम कौन होते हो हम बताने वाले। यूजुअली सच सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो शायद होती होगी, राइट? मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारी फैमिली में होती होगी, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद कोई चीजों में अगर हमारे प्री टीन्स एंड टीन्स के कोई ओपिनियंस होंगे जहाँ पे हम उनको ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी तरीके से, तो अल्टीमेटली वो उनकी चीजें शेयर करना बंद कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल्सो नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो एक एडल्ट है और वो एक एडल्ट की तरह सोच सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली प्री टीन और टीन एज में उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है काफी से काफी ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि हम उनको एक एडल्ट की तरह ही ट्रीट करें, ना कि एक बच्चे की तरह। उनकी जो ओपिनियंस है
वो हम लोग को सुनने हैं, हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, लेटर ऑन उनके ऊपर ओपनली डिस्कशन करना है कि अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम लोग उनको ये रीजंस देंगे कि आपके आपके ओपिनियंस हमने क्यों नहीं लिए हैं, तो उनको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, दीज आर स्पेसिफिक रीजंस की जिसकी वजह से शायद मेरा ओपिनियन एक्सेप्ट नहीं हुआ, एंड दीज आर स्पेसिफिक रीजंस की शायद ये स्पेसिफिक जगह पे या तो फिर ये स्पेसिफिक एरिया में अब मुझे आगे सोचना है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस या तो इन टर्म्स ऑफ गिविंग ओपिनियन। तो सबसे पहले तो शांति से सुनना है, लेटर ऑन उनको एक एडल्ट की तरह लेना है, बिकॉज एक एडल्ट की तरह लेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तभी वो जो ओपिनियन दे रहे हैं उनको शांति से हम लोग सुन पाएंगे, राइट। फिर तीसरा वे इज टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड व्यू। अभी ऑफ कोर्स हमारी जो जनरेशन है वो काफी उनके पर्सपेक्टिव से काफी आउटडेटेड, काफी पुरानी है। तो सबसे पहले तो हमें एक तो अप टू डेट रहना पड़ेगा विद दी रीसेंट चेंजेस, जो भी अलग अलग एरिया में चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज चेंजेस। दूसरा, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम किस तरीके से उनको अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से एरियाज में उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो हमें पहले से ही मालूम होगा तो वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं या तो फिर कौन से पर्सपेक्टिव से सोच रहे, वो सारी चीजें आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है, राइट। अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, काफी सारी अलग अलग चीजों में एडवांसमेंट आ रही है। हम जिस तरीके से पले बड़े हैं, उनका जो इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड किया दैट इज काफी डिफरेंट। तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में उनका जो अपब्रिंगिंग हुआ है वो कितना डिफरेंट है, और वो डिफरेंट अपब्रिंगिंग की वजह से उनका वर्ल्ड व्यू किस तरीके से शेप हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, सो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वी आर taking steps toward building a foundation of clear communication. दूसरा, take them seriously while having a conversation. अगेन, जैसे हमने आगे ही देखा कि सबसे पहले उनको एक तो एडल्ट की तरह देखना है, प्लस अब वो सारी चीजें जो ले रहे हैं उनको शांति से सुनना भी है, प्लस उनको सीरियसली भी लेना है, बिकॉज दे आर समवेयर टेकिंग और प्रोबेबली गोइंग थ्रू दो स्टेप्स कि एक डिसीजन कैसे लेना है, और डिसीजन अगर ले लिया है तो उसको कैसे ओपिनियनाइज करना है। अगर ये सारी प्रोसेस वो लोग कर रहे हैं तो उनको सीरियसली लेना इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम उनको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो गुजर रहे हो, फिर वो एफर्ट्स लेना ही बंद कर देंगे, एंड अल्टीमेटली अगर एफर्ट्स लेना बंद कर देंगे तो हमारे साथ जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल बैठना चाहिए या तो फिर बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। इसलिए उनको सीरियसली लेना इज इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट। लेटर ऑन दूसरे वेज अगर हो सकते हैं तो प्रेज। अब हमें लगता है कि उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन या तो फिर काफी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे सामने रखे हैं, तो अब स्टेप आता है टू प्रेज देम। हमें उनको बताना है कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ें जो सोची वो काफ़ी प्रॉपरली, काफ़ी स्टेप वाइज आपने उसको एक्सप्रेस किया, तो दूसरों को समझने के लिए काफ़ी ईजी हो गया। तो उसके हिसाब से मतलब उनको बेसिकली प्रेज करना है, उन्होंने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ओपिनियनाइज किया है, ये सारी चीज़ों में हम उनको प्रेज करना है, बिकॉज प्रेज करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग ये जो बिहेवियर उनका चेंज हो रहा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा देंगे तो अल्टीमेटली ये बिहेवियर चेंज होता जाएगा, राइट। सो प्रेजिंग इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल। फिर दूसरा आता है शेयर योर फीलिंग्स। अब एज पेरेंट्स काफी बार हम लोग ये देखते हैं कि काफी सारे पेरेंट्स वो जो सारी चीजें शेयर करते हैं, या तो फिर बहुत एक्सट्रीम वे में उसको शेयर करेंगे, या तो फिर उसको शेयर ही नहीं करेंगे। एक्सट्रीम वे क्या हो सकता है कि उनके साथ शायद कोई चीजों के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ हो, तो वो आर्ग्यूमेंट को हमने गुस्से में शेयर कर दिया, या तो फिर हमने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो ये भी गलत है। और दूसरा चीज कि हमने अगर फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं की, हमें लगता है कि शायद हमारे बच्चे इतने केपेबल नहीं या तो फिर इतने बड़े नहीं है कि हम जो भी सारी अलग अलग चीजों से पास हो रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, वो शायद वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये चीज अगर हम लोग उसको थोड़ा सा ओवरकम करके हम जो सारी चीजें शेयर फील कर रहे हैं उसको शेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली उनके लिए इजी हो जाएगा कि हमारे पेरेंट्स किस
तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या तो फिर कौन से सिचुएशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो फिर वो अपनी डे टू डे लाइफ में कौन से फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या तो फिर शेयर कर रहे हैं या तो फिर गो थ्रू कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनके लिए ये एक चीज़ ईज़ी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि कोई भी फीलिंग्स हो, कोई भी इमोशंस हो, उसको फ़ील करना इज़ वेरी, वेरी नॉर्मल। बिकॉज़ ये एज में हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था कि उनका जो मूड स्विंग का सिचुएशन है वो काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा कि कभी-कभी बहुत हैप्पी होंगे, तो कभी-कभी बहुत सैड हो जाएँगे, तो कभी-कभी बहुत हमें उनका एंगर देखने को मिलेगा। तो ये कैसे एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से उसको फ़ील करना है, ये अगर एक एग्ज़ाम्पल एज़ पेरेंट्स हम लोग उनको दिखाएँगे, जब हम लोग हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी सीखेंगे, किस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस अगर वो फ़ील कर रहे हैं, तो उसको कैसे शांत तरीके से या तो फिर किस तरीके से एक्सप्रेस करना है सो दैट सामने वाला भी ऑफेंड ना हो जाए, या तो फिर हम भी ऐसी कोई सिचुएशन में ना फंस जाए कि जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो अल्टीमेटली शेयरिंग आवर फीलिंग्स, शेयरिंग आवर इमोशंस इज इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अपने इमोशंस को एक तो एक्सप्रेस करना है, प्लस किस तरीके से हम जो भी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको मतलब दूसरे जब एक्सप्रेस कर रहे हैं तब उसको अंडरस्टैंड करना है। सो अल्टीमेटली शेयरिंग द फीलिंग्स एक पेरेंट्स की तरफ से जब आएगा तब उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स डे टू डे कौन से फीलिंग्स फील कर रहे हैं, प्लस हम जो उनको दिखाने का ट्राई करते हैं ना कि सारी चीजें 100% प्रॉपर है, गुड है, तो ये कहीं ना कहीं उनको ये भी प्रेशर फिर बिल्ड ऑन होता है कि हमें भी फिर वो एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारे पेरेंट्स खुश है, तो हमें भी उनको खुश दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्या बोले कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन चैनल होना चाहिए कि जहाँ पे एक दूसरे के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ पे हम अपने फीलिंग्स, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए। अल्टीमेटली फीलिंग्स को समझने में उनको टाइम लगता है और ये एज में डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो भी हम लोग उनको सिखा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का चैनल भी उस हिसाब से एस्टेब्लिश हो रहा है। दूसरा, रिस्पेक्ट योर किड्स नीड ऑफ प्राइवेसी। अब हमने जैसे लास्ट टाइम भी देखा था कि काफ़ी सारे किड्स का ये प्री टीन्स एंड टीन्स का ये एक एक्सपेक्टेशंस होता है कि उनका एक प्राइवेसी टाइम होना चाहिए। या तो फिर वो कुछ चीज़ें कर रहे हैं बंद दरवाज़े में, तो उनके पेरेंट्स को ऐसा ठक-ठक करके बीच में डिस्टर्ब ना करें, या तो फिर जो यूजुअली हम एज़ पेरेंट्स हमारा कंसर्न होता है कि वो क्या कर रहे होंगे, क्यों अकेले गए हैं, उनका इतना तो क्या ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि उनको अकेले जाना पड़ा। बट दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन बिहेवियर, वेरी वेरी नॉर्मल बिहेवियर कि जहाँ पे उनकी एक नीड होती है कि प्राइवेसी में वो अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, राइट? अभी प्राइवेसी में टाइम स्पेंड करना अगर हमें लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, तो जब ये प्रीटीन वाला फेज उनका होता है तभी हम उनको एक्सप्रेस करते, तभी हम उनको बता दें कि इट्स ओके टू टेक योर प्राइवेट टाइम। बट वो प्राइवेट टाइम के अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, या तो फिर हम हमारे ओपिनियंस बताएं कि जब हम हमारे प्राइवेसी वाले टाइम में होते हैं तब हम क्या क्या अलग अलग चीजें करते हैं। सो अल्टीमेटली उनको एक आइडिया भी आएगा कि जब हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्राइवेट टाइम होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, तब क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट फ्रेश। बिकॉज अल्टीमेटली काफी सारे जो हमारे प्री टीन्स एंड टीन्स होते हैं वो प्राइवेसी लेते हैं टू गेट एनर्जी, टू गेट फ्रेश, है। तो ये सारी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखें, पहले से उनको गाइड कर दे कि आप अपने प्राइवेट टाइम में क्या क्या अलग अलग चीजें कर रहे हैं, वो भी हम उनको शेयर करेंगे कि हम हमारे प्राइवेट टाइम में क्या कर रहे हैं, राइट? सो अल्टीमेटली एक तो हम उनको अलग अलग वेज, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि जहाँ पे वो अपने प्राइवेट टाइम को और से और ज्यादा फ्रूटफुल बना सके। प्लस यहाँ पे हम ये अंडरस्टैंड अल्टीमेटली ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनका जो ये प्राइवेसी वाला टाइम है, उनको हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करें, ना कि उनको इंट्रूड करके बार बार डिस्टर्ब करें, राइट? तो अगर डिस्टर्ब करते जाएंगे तो उनका जो हमारे ऊपर जो रिस्पेक्ट होगा, रिस्पेक्ट तो नहीं बट हमारे ऊपर जो ट्रस्ट होगा कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें सारी सिचुएशन में ट्रस्ट करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एक्सट्रीम स्टेप्स। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली उनको बता रहे हैं कि वी डोंट ट्रस्ट यू।
तो ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट लेटर ऑन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड अल्टीमेटली फिर वो जो ओपन कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है वो बिल्ड करने में काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा इश्यू होगा। सो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हमारे प्री टीन्स एंड टीन्स को उनकी प्राइवेट टाइम में उनके एक्चुअली प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना है, उनके आस्क को रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, एवरीबॉडी हैज़ दैट नीड कि उनका प्राइवेट टाइम होना चाहिए। तो प्री टीन एज हो या तो फिर जब हमारे बच्चे टॉडलरहुड से ही होते हैं ना, तो हम उनके पास बहुत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मम्मा ये कैसे हो गया? मम्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मम्मा आप आपने आज ऐसा क्यों पहना है? आप क्या कर रहे हो? आपने खाना ऐसे क्यों बनाया? आप इतना फ्लेम क्यों रख रहे हो? आपने पंखा 2 पे क्यों किया, 3 पे क्यों किया? हर एक हमारे एक्शन का उनके पास कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि हमने ऐसा क्यों किया? और धीरे-धीरे हम किस तरीके से वो सारे आंसर्स को मतलब सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, उससे धीरे-धीरे उनका एक बिहेवियर बिल्ड होता है कि वो कितने क्यूरियस होते हैं या तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली टेम कर रहे हैं बाय नॉट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि काफी सारी बार हमें भी ये फील हुआ होगा जब हमारे बच्चे टॉडलरहुड में थे या तो फिर ऐसी एज में थे कि जहाँ पे उनके बहुत से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, बट हमें वो इरिटेटिंग लग रहा था आफ्टर सम पॉइंट। तो हमने आंसर देना बंद कर दिया या तो फिर हमने इनडायरेक्टली उनको बोल दिया कि चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मत पूछो, मैं ऐसे ही कर रही हूँ या तो फिर ऐसे ही कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली सबसे पहले तो प्री टीन एज से आने से पहले ही हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि उनके जो भी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस है, जो भी व्हाईज है कि मम्मा व्हाई ऐसा, व्हाई वैसा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर देना है इन सिस्टमैटिक मैनर। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे बहुत से बहुत सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, देन दैट्स फाइन। इनिशियली हमें उसको आंसर करना है, बट देन लेटर ऑन अगर ये बहुत से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो उसको प्रॉपरली किस तरीके से हम लोग बता पाए कि आप कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उसका प्रॉपर तरीके से हम लोग आपकी क्यूरियोसिटी को और से और ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये हमें सबसे पहले तो एक तो प्री टीन एज में आने से पहले ही करनी है। बट अब जैसे कि प्री टीन एज में आ गए और तभी भी उनके पास क्वेश्चंस ऑफ कोर्स होती है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से हमें एड्रेस करना है, उनकी क्यूरियोसिटी को प्रॉपरली हमें एड्रेस करना है। और उनके जो वाइज है कि वाई हम लोग ऐसा करें या तो फिर वाई हमारी सोसाइटी अब धीरे धीरे ऑफ कोर्स उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है वो भी बढ़ता जाएगा। वो धीरे धीरे शायद हमें कॉम्प्लेक्स या तो फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो शायद टैबू टॉपिक्स हो सकते हैं या तो फिर जिसको डिस्कस करना कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क। तो इसको किस तरीके से एड्रेस करना है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए इससे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि जैसे ही उनके अंदर सेक्सुअल चेंजेस आना शुरू होने वाली जो एज आ रही है, उससे पहले ही हम लोग उनको प्रिपेयर कर दे कि अब जो है आपकी एज में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो उनके जो वाइज है, उनकी जो क्यूरियोसिटी है, उनको पहले से ही हम लोग प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली हम लोग उनको बता रहे हैं कि आपको कौन से वे में, कौन से एंगल में सोचना है और किस तरीके से आपकी क्यूरियोसिटी को, आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना है, राइट? सो पहले से ही प्रॉपरली हमें लग रहा है कि ये स्पेसिफिक चीजों में उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको पहले से ही हमें एडजस्ट करना है। सो लेटर ऑन जो भी वाइज वाले क्वेश्चंस होंगे तो तब तक हमारा एक फाउंडेशन बिल्ड हो चुका होगा कि अब ये जो टैबू टॉपिक है उनको प्रॉपरली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो ये वाइज को भी हमें सेटिस्फाई करना है, बिकॉज अल्टीमेटली उनके क्वेश्चंस को जिस तरीके से हम लोग एड्रेस करेंगे तो वो भी एक फाउंडेशन बिल्ड करेगा कि हम कितना प्रॉपरली उनके क्वेश्चंस को आंसर दे दें। सो लेटर ऑन उनको मालूम पड़ेगा कि हमें हमारे पेरेंट्स के पास जाना है या तो फिर हमारे दोस्त के पास जाना है, राइट? लेटर ऑन सेट क्लियर रूल्स। सबसे पहले कम्युनिकेशन का ओपन चैनल। यस, या आई एम सॉरी। हाँ, कम्युनिकेशन का ओपन चैनल एस्टेब्लिश करने के लिए भी काफी सारी बार एक तो प्री टीन एज होता है, उससे पहले जो एज होती है बहुत चंचल वाली एज होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक स्पेसिफिक रूल्स एस्टेब्लिश करने हैं कि आप अगर क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपको आपके जो अंडरस्टैंडिंग है या तो फिर आपका क्यूरियोसिटी है या तो फिर जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से हम लोग बढ़ा सके। तो ये रूल्स हमें उनके लिए एस्टेब्लिश नहीं करने हैं, बट हमें हमारे लिए करने हैं।
कि एज़ पेरेंट्स हमें किस तरीके से उसको उनको गाइड करना है, किस तरीके से हमें एक सर्टेन जो रूल्स हमें बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए कि सबसे पहले तो वो जो भी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हमें प्रॉपर तरीके से आंसर करना है, ना कि उनको ना बोल देना है। बिकॉज़ अगर ये रूल्स हम लोग एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी शायद हम लोग हमारे काम में बिज़ी हो जाएँगे या तो फिर हम लोग कहीं ऑक्यूपाई हो गए तो उनको आंसर देना भूल गए, इवन दो हमने उनको प्रॉमिस किया था। बट अब ये क्या हो रहा है कि हमने जब उनको प्रॉमिस कर लिया या तो फिर हमने उनको आंसर नहीं दिया तो अल्टीमेटली ये नॉन वर्बली ये हम लोग उनको समझा रहे हैं कि आप हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस लेके मत आओ। सो धीरे-धीरे एज़ पेरेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनको पहले से बता देंगे कि अगर हमारे पास वो कोई क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं तो उनको हम बता दें कि अभी हम बिज़ी हैं, तो थोड़ी देर बाद ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट? सो अल्टीमेटली ये चैनल को हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं बट उनको एक ओपन स्पेस दे रहे हैं कि जहाँ पे वो भी ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर और से और ज़्यादा सोच सके, थोड़ा टाइम और ले सके जब तक हम फ्री हो रहे हैं एंड लेटर ऑन उसके ऊपर एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकें। तो ये सारे रूल्स हमें हमारे लिए एस्टेब्लिश करने हैं कि हमें किस तरीके से एक ओपन एनवायरनमेंट बच्चों को देना है, प्री टीन्स को, टीन्स को देना है कि सो दैट वो अपने जो भी ओपिनियंस है, अपने जो भी क्वेश्चंस है, वो हमारी तरफ लेके आए और एक ओपन एनवायरनमेंट में वो हमें पूछे, राइट? सो अल्टीमेटली सेटिंग क्लियर रूल्स फॉर पेरेंट्स कि जहाँ पे उनकी क्यूरियोसिटी को हमें सैटिस्फाई करना है, ना कि उनको दबाना है, राइट? तो कम्युनिकेशन में ये थोड़े रूल्स हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे और थोड़े रूल्स हमें एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। लेटर ऑन ऑलवेज ट्राई टू पॉजिटिवली पुट योर पॉइंट्स। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि शायद हमारे किड्स या तो फिर प्री टीन्स, टीन्स ऐसी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं जहाँ पे शायद हमारे ओपिनियंस थोड़े उनके लिए बहुत ज़्यादा असर्टिव इन अ नेगेटिव वे हो सकते हैं। हम शायद उनको बता दें कि अच्छा नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। तो ये बहुत ज़्यादा असर्टिव बच्चों के साथ कैसे होना है और किस तरीके से क्रिटिकली उनको बताना है कि आप जिस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग डायरेक्शन। तो अगर हम लोग उनको ऐसे ही बता देंगे जैसे हम एडल्ट कन्वर्सेशन में करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम उनको बता रहे हैं कि नहीं-नहीं आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो दैट इज़ नॉट प्रॉपर। तो धीरे-धीरे अगर बार-बार हम लोग उनको बताते जाएँगे, तो उनको लगेगा कि नहीं ये मेरे पेरेंट्स तो सुन ही नहीं रहे या तो फिर मेरे पेरेंट्स ऑलवेज़ मुझे करेक्ट ही करते जा रहे हैं। तो करेक्ट भी किस तरीके से करना है दैट इज़ अगेन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हम हमारा जिस तरीके से कम्युनिकेशन करने वाले, उसको कैसे पॉज़िटिवली ट्रांसफ़ॉर्म करें। अगर यूजुअली काफ़ी सारे पेरेंट्स को हमने देखा होगा कि वो अपने प्री-टीन्स और टीन्स को थोड़ा-सा प्रेशराइज़ करते हैं दूसरे बच्चों को देख के, कि अच्छा दूसरा बच्चा तो कितना अच्छा मार्क्स ला रहा है, आप क्यों नहीं लेके आ पा रहे? राइट? सो अल्टीमेटली ये प्रेशराइज़ करना हुआ, कंपैरिज़न करना हुआ और यहाँ पे अगर कंपैरिज़न और प्रेशराइज़ेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ता ही जाएगा टाइम टू टाइम, तो अगेन वो एक तो बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर-नीचे होता हुआ देखेंगे, प्लस अभी कॉन्फिडेंस और उनको ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स तो ऑलवेज़ मुझे इसी नज़रिए से देख रहे हैं, मुझे उनके साथ कुछ बात ही नहीं करनी। तो धीरे-धीरे जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कहीं न कहीं ब्रेक हो रहा है या तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम हो रहा है। तो ये जगह पे हमें ध्यान में रखना है कि हम हमारे ओपिनियंस अगर हमें बताना भी है, तो किस तरीके से हम उनको बताएँ कि आप ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में थोड़े-से और मेहनत की ज़रूरत है और प्रॉपर्ली करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि कौन से वेज़ में हमें उनको क्रिटिकली आइडेंटिफ़ाई करके उनको ओपिनियंस देने हैं, राइट? तो और फिर उसको किस तरीके से पॉज़िटिवली अगर हम उनको बता रहे हैं, तो अल्टीमेटली ना ही हम लोग एक ओपन चैनल एस्टेब्लिश कर रहे हैं बट ऑल्सो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ठीक है इट्स ओके इस बार हो गया बट नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग क्या-क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं या तो फिर कौन से एक्शन प्लान्स ले सकते हैं सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट्स दैट वी बोथ वांट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव वे में वो देखना इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्रिटिकली करेंगे तो ये कम्युनिकेशन का जो चैनल है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। लेटर ऑन कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब एज पेरेंट्स काफी सारे पेरेंट्स का ये होता है कि अब दूसरे बच्चे तो काफी सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कोई वॉलंटियर कर रहे हैं या तो फिर कोई कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है, कोई क्या तो कुछ कर रहा है, नई नई काफी सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम हमारे
प्री टीन्स एंड टीन से सिमिलर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग देयर कैपेसिटी, या तो फिर उनको जो भी सारी चीजें करना है, कैसे किस तरीके से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करना है बेस्ड ऑन उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, उनको कौन से एरियाज में इंटरेस्ट है। यूजुअली हम सब ने देखा है कि काफी सारे पेरेंट्स ने अपने प्री टीन्स के लिए भी पूरा स्पेसिफिक एक स्केड्यूल बना के रखा है कि सुबह से शाम तक आप स्कूल में जाएंगे, उसके बाद आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ये क्लासेस में जाएंगे, वो क्लासेस में जाएंगे, वीकेंड्स में आप ये करेंगे वो करेंगे। सो अल्टीमेटली उनके पास एक एक्सपेक्टेशंस, एक स्पेसिफिक और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी है। एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग ये भी चीज बोलते हैं ना कि वो दूसरे बच्चे तो किस तरीके से प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्यों दूसरों के साथ जल्दी से जेलअप नहीं होते, आपको क्यों फ्रेंडशिप्स करने में टाइम लग रहा है। सो अल्टीमेटली ये जो बार बार हम लोग टॉन्टिंग करते रहते हैं या तो फिर बार बार उनको क्रिटिकली सारे पॉइंट्स वगैरह बताते रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये जिस तरीके से बताना चाहिए कि चलो ठीक है, इट्स ओके, यू कैन हैव योर ओन वे ऑफ डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट किस तरीके से हमें उनको अपने एक्सपेक्टेशंस एक्सप्रेस करने हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, बिकॉज ये एज में एक तो उनके लिए फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स की तरफ से भी वो एक्सपेक्टेशंस होती है, या तो फिर वो एक उनको भी एक देखने का नजरिया होता है कि जहाँ पे उनको भी चाहिए कि नहीं मेरे पेरेंट्स भी मुझे देख के प्राउड फील करें। तो वो किस तरीके से हम हमारे एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी ये ओपन कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो काफी से काफी ज्यादा यूजफुल होगा। दूसरा, डू नॉट बी एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन। अगेन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के ओपिनियंस ले रहे हैं, उसको डिस्कशन कर रहे हैं, देन एक कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं, ना कि हम जो चीज बोल रहे हैं उसी के ऊपर हमने बता कि नहीं आपको ये करना है तो करना ही है। बिकॉज अगर एक बार हमने ये चीज करना शुरू कर दिया कि हमने अथॉरिटेटिव मैनर में उनको बताना शुरू कर दिया कि नहीं आपको ये करना है तो करना ही है, तो अल्टीमेटली उनका जो ओपिनियन है वो धीरे धीरे एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे। उनको जो लग रहा है कि नहीं ये मुझे बताना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को बता नहीं पाते, तो ये जो कम्युनिकेशन का चैनल एक बनना चाहिए वो अल्टीमेटली नहीं बन रहा है। तो अगेन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें अथॉरिटेरियन पेरेंट्स नहीं बनना है। दूसरा, नैगिंग भी नहीं करनी। प्री टीन्स एंड टीन्स में यूजुअली हम सब पेरेंट्स को होता है कि वो रूम ठीक से नहीं रख रहे हैं, वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो बहुत से बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हैं, फोन पे बहुत ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। तो अगर बार बार उनको हम लोग नैगिंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो हमें नहीं सुनेंगे। क्योंकि जितना ज्यादा नैगिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें ये अंडरस्टैंड करना रहेगा कि जितना ज्यादा नैगिंग होगा उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका बिहेवियर होगा, उतना रिबेलियस हमें बिहेवियर शायद फिर देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से नैगिंग नहीं करके बट एक स्पेसिफिक रूल्स को एस्टेब्लिश करना है कि ठीक है, आप भले आपको जिस हिसाब से आपका लाइफ स्पेंड करना है ये सर्टेन एज में, दैट्स ओके, बट देर आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड, राइट। तो किस तरीके से हम लोग दोनों साथ में मिलके रूल्स को भी बनाएंगे, एंड देन लेटर ऑन धीरे धीरे वो रूल्स को हम लोग एक्सप्रेस करके उसके ऊपर एक्शंस लेना शुरू कर देंगे, सो दैट वो नैगिंग ना लगे, बट अल्टीमेटली उनके बिहेवियर में ही फिर वो डेवलप होता जाए कि ये स्पेसिफिक चीजें तो मुझे करनी है, और धीरे धीरे फिर हमें उनको भी मालूम पड़ जाए कि अच्छा ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। एंड दूसरा, हैव अ फ्री एनवायरनमेंट फॉर देम टू बी ओपन अप। अल्टीमेटली एज पेरेंट्स हमें ये भी चीज ध्यान में रखना है कि घर पे किस तरीके से हम लोग एक फ्री ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अपनी ओपिनियंस शेयर करने के लिए, राइट। जितना ज्यादा फ्री एनवायरनमेंट होगा, जितना ज्यादा हम लोग उनके ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करें, जो भी अभी तक हमने सारे स्टेप्स देखे, तो जितना ज्यादा ये सारे स्टेप को प्रॉपरली हम लोग फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली हम हमारे घर में एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे हमारे प्री टीन्स और हमारे टीन्स हमारे पास आके ओपनली अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनके ओपिनियंस ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो दैट ये जो चैनल बन रहा है कम्युनिकेशन का, डेफिनेटली वो दोनों की तरफ से एक ओपन कम्युनिकेशन बन रहा है, राइट। अब प्रोटेक्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट।
बहुत बार वो जब अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करते हैं ना, तो हम जिस तरीके से आंसर देते हैं उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि हमारे आंसर क्या बहुत से बहुत ज़्यादा रूड वे में है या तो फिर बहुत ज़्यादा असर्टिव है कि शायद वो उनके सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचा सकता है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे ओपिनियंस किस तरीके से शायद इनिशियली हमें शुगर कोट करके बताना पड़े, बट अल्टीमेटली उनको किस तरीके से प्रॉपरली एक्सप्रेस करेंगे हमारे ओपिनियंस को कि जहाँ पे उनके रिस्पेक्ट को हम लोग हार्म नहीं पहुंचा रहे, बट अल्टीमेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जहाँ पे उनको भी मालूम है कि ठीक है, माय पेरेंट्स आर शेयरिंग दीज थिंग्स टू हेल्प मी बेटर माई सेल्फ। तो ये चीजें एक सबसे पहले एस्टेब्लिश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी तक जो भी सारे स्टेप्स देखे उनके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से फ्यू बेनिफिट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे, दैट इज they feel safe, secure and understood. Of course, हम अगर ओपन कम्युनिकेशन, ओपन एनवायरनमेंट रखेंगे तो दे विल डेफिनेटली फील सेफर, सिक्योर, अंडरस्टूड। और फिर अल्टीमेटली हमारे पास आएंगे जब उनकी लाइफ में कोई भी इश्यू हो रहा है या तो फिर उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज है जो ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर मुझे मेरे इमोशंस समझ में नहीं आ रहे, तब सबसे बेस्ट इंडिविजुअल्स और सबसे बेस्ट एडल्ट होंगे तो वो है मेरे पेरेंट्स। एंड अल्टीमेटली हम लोग एक दूसरे का रिलेशनशिप जो है उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। एंड अल्टीमेटली दूसरों के साथ भी कैसे स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, उसका भी एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहे हैं। हम दोनों जिस तरीके से यानी पेरेंट्स और प्री टीन्स एंड टीन जिस तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे, उस हिसाब से अल्टीमेटली दूसरों के साथ भी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप कैसे दूसरों के साथ भी एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो भी उनको सिखा रहे हैं। फिर नोज हाउ टू पोर्ट्रे सेल्फ, उनको अभी धीरे धीरे मालूम पड़ा है कि मुझे किस तरीके से मेरी ओपिनियंस शेयर करने हैं, किस तरीके से मैं जो भी चीजें, मैं जो भी इमोशंस फील कर रहा हूँ उसको एक्सप्रेस करने हैं, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो हमारा कम्युनिकेशन को देख के वो खुद भी सीख रहे हैं कि किस वे में, किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ाना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट वी कैन बिल्ड अ प्रॉपर फाउंडेशन। तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, ऑफ कोर्स उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे लर्न टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस, बिकॉज प्री टीन्स एंड टीन्स में बहुत से बहुत ज्यादा अलग अलग इमोशंस वो फील करने वाले हैं। तो वो इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है प्रॉपरली, उसका भी उनको एक प्रॉपर वे हम उनको दिखा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें सीखेंगे तो अल्टीमेटली नॉट जस्ट विथ अस बट विथ एवरीवन उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रॉपर से प्रॉपर ज्यादा बनता जाएगा, राइट। तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।